जय गुरुदेव। विवाह में विलंब के कारण सभी की जन्म कुंडलियों में वर्तमान समय में या आदिकाल से ऐसे कई कारण देखे जाते हैं जिसके कारण विवाह में विलंब होता है। तो आज हम ऐसे जन्म कुंडली के 19 कारणों के बारे में जानकारी दूंगा। जन्म कुंडली में विवाह के शुभ योग अगर हैं और उसके बावजूद भी सप्तमेश आपकी कुंडली का सप्तम भाव का स्वामी अगर पाप प्रभाव में होता है तो विवाह देरी से होता है, उसका प्रथम कारण। दूसरा कारण है सप्तम भाव पर शनि की अगर दृष्टि हो, किंतु एक सावधानी इसमें यह देखनी है कि सप्तमे शनि ना हो, नहीं तो यो यो भाव स्वामी दृष्टो युतो सौम्यवा तस्य तस्य वृद्धि। अगर भावेश भाव को देखता है तो शुभ फलित हो जाता है, किंतु सप्तम भाव पर अगर मकर और कुंभ राशि उदित नहीं हो रही है और शनि की दृष्टि है तो विवाह में देरी कही जाती है। तीसरा कारण है यदि शनि सप्तमेश नहीं है, अर्थात सप्तम भाव में कुंभ राशि और मकर राशि उदित नहीं हो रही है और शनिदेव स्वयं सप्तम भाव में स्थित हैं, तो भी विवाह में देरी के योग माने जाते हैं। चौथा कारण बृहस्पति या सप्तमेश पर किसी पापी ग्रह का प्रभाव होने पर भी विवाह में देरी हो जाती है। पांचवा कारण सप्तमेश तथा बृहस्पति। इसमें बार बार बृहस्पति का उल्लेख इसलिए आता है कि बृहस्पति विवाह के कारक माने गए हैं, इसलिए बृहस्पति को देखना आवश्यक होता है। सप्तमेश या बृहस्पति त्रिक भावों में अर्थात जन्म कुंडली के छठे, 8वें अथवा 12वें भाव में स्थित होने पर भी विवाह में देरी होती है। छठा, सप्तम भाव पर किसी भी शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं हो, अर्थात ना तो सप्तम भाव में शुभ ग्रह स्थित हो और ना ही शुभ ग्रह से दृष्ट हो, तथा कोई पापी ग्रह शनि, मंगल, राहु, केतु, सूर्य स्थित हो और वो वहाँ के भावेश नहीं हो, ऐसी स्थिति में भी विवाह में देरी। कारण है सप्तमेश अथवा बृहस्पति पाप कर्तरी में हो, ऐसी स्थिति में भी विवाह में देरी हो जाती है। अथवा कारण है शनि और मंगल अगर किसी की कुंडली में द्वितीय भाव अथवा चतुर्थ भाव में स्थित हो तो भी विवाह में विलंब। नौवां कारण शुक्र का वक्री होकर किसी भी भाव में स्थित होना भी विवाह में देरी का कारण देखा गया है। 10वां किंतु विवादित मांगलिक कुंडली अगर किसी की है, अर्थात पुरुष या स्त्री की कुंडली में प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में अगर मंगल स्थित है तो भी विवाह में देरी होती है, किंतु उसमें भी हम भावेश के बारे में भी गहराई से सोचना और देखना चाहिए। किंतु मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि जिनकी मांगलिक कुंडली है उनके भी विवाह में देरी और विलंब होता है। 11वां कारण है चतुर्थ भाव पर जो माता, भूमि, भवन, वाहन, डोमेस्टिक शांति का है और घर का है, तो उस भाव पर 3 या 3 से अधिक पाप ग्रहों का अगर प्रभाव है तो भी विवाह में विलंब होता है। 12वां कारण चंद्र 2 पाप ग्रहों से पीड़ित हो, अर्थात चंद्रमा पर 2 पाप ग्रहों की दृष्टि हो अथवा पाप ग्रह से युत हो, ऐसी स्थिति में भी विवाह में देरी कही जाती है। 13वां लग्नेश का द्वादश भाव में स्थित होना। लग्नेश लग्न का स्वामी ग्रह अगर किसी की कुंडली के 12वें भाव में स्थित है, 12वां भाव शैया सुख का होता है
मोक्ष का होता है, उस भाव में लगने का जाना विवाह में देरी का कारण बनता है। 14वां कारण है पुरुष की कुंडली में शुक्र 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों से पीड़ित हो, ऐसी स्थिति में भी विवाह में देरी कही गई है। 15वां कारण सप्तमेश और अष्टमेश अगर राशि परिवर्तित करते हैं, अर्थात सप्तमेश अष्टम भाव में स्थित है, अष्टमेश सप्तम भाव में स्थित है, ऐसी स्थिति में भी विवाह में देरी कहनी चाहिए। 16वां कारण है शनि और मंगल। शनि और मंगल पहले भाव या सप्तम भाव में स्थित हो, अर्थात शनि और मंगल की युति किसी की कुंडली के जन्म लग्न में है या सप्तम भाव में है या आमने सामने, अर्थात प्रथम भाव में शनि और सप्तम भाव में मंगल स्थित है, तो ऐसी स्थिति में भी विवाह की देरी कही जाती है। 17वां कारण मंगल और शनि, द्वितीय भाव में मंगल, अष्टम भाव में शनि या द्वितीय भाव में शनि स्थित हो, अष्टम भाव में मंगल स्थित हो, आमने सामने स्थित हो, अथवा शनि मंगल की युति द्वितीय भाव में हो या अष्टम भाव में हो, ऐसी स्थिति में भी विवाह में देरी कही जाती है। 18वां कारण द्वादश भाव पर 2 पाप ग्रहों का प्रभाव हो, ऐसी स्थिति में भी विवाह में देरी होती है। और 19वां अंतिम कारण है किसी की कुंडली में शनि अत्यधिक बली हो, तो शनि अत्यधिक बली होने से उसके कर्म भाव को तो अच्छा कर देगा, कार्य क्षेत्र को बढ़ा देगा, धन के आगमन को बढ़ा देगा, किंतु विवाह में वो देरी करेगा। इस प्रकार से हमने जाना विवाह में देरी के मुख्य 19 कारण। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी अगर आपको कोई प्राप्त हुई है, आपको लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।